तो ट्रायंगल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में देखेंगे। तीसरा ये रिजल्ट है, 2 रिजल्ट मैंने करा रखा है, वो दोनों रिजल्ट आप जाके पिछले वीडियो में देखें। और इस थ्योरम का नाम रखे हैं मैन थ्योरम। ये मैंने नाम रखा है मैन थ्योरम। क्या इस थ्योरम में है वो आपको बताते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो बच्चों दिया ये है कि 2 लाइंस है आपके ट्रायंगल में, वो 2 लाइंस आपका एक एम है और सेकेंड वन आपका एम है। तो एम की क्या प्रॉपर्टीज है, तो एम आपका परपेंडिकुलर है बीसी का। एम इज द परपेंडिकुलर ऑफ बीसी, बीसी पे परपेंडिकुलर आपका एम है। और एम जो है वो बाइसेक्टर है आपका एंगल ए का, बी ए सी का बाइसेक्टर है एम। तो देखिए मैंने लिख दे रखा है कि जब एम इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक को मैंने एंगल 1 से रिप्रेजेंट किया है। इस लाइन से लेकर इस लाइन तक एंगल 1 से रिप्रेजेंट किया है। और इस लाइन से लेकर इस साइड तक आपने 2 से रिप्रेजेंट किया है। और मैंने गिवन में क्या लिखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखिए क्वेश्चन में आपको जो है वो ABC BAC एंगल लेते हैं, लेकिन हम सुविधा के लिए सभी एंगल को नेमिंग हम नंबरिंग से कर देते हैं ताकि उससे थोड़ा आसान होता है। आप करके देखिएगा, आपको आसानी फील होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इसका मैंने नाम रख दिया है। और एक छोटा सा इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है उसका मैंने नाम रखा फाई। लेकिन आप लेटर के फॉर्म में क्या कहोगे, एम ए एन। तो फाइनली जब हम प्रूफ करके लाएंगे तो एंगल फाई को रिप्लेस हम कर देंगे एम ए एन से। तो आपको लाना एक्चुअली में क्या है, तो टू प्रूफ जो है आपको टू प्रूफ क्या करना है वो मेरे को पता चल गया कि ये एम ए एन जो है वो एंगल 5 है। तो एंगल 5 को आपको लाना है एंगल 3 माइनस एंगल 4, एंगल 3 माइनस एंगल 4 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये आपको प्रूफ करके लाना है। और एक आपको लेटर्स में इसको बता देते हैं, एंगल 5 को आप लिखोगे एम ए एन। एंगल 3 साफ दिख रहा है, जो एंगल बी मैंने लिखा है। तो आप गिवन में भी लिख सकते हो दूसरे तरीका से, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 से क्या है, ग्रेटर है। तो ये सब चीजें हम नेमिंग कर दिए अपनी सुविधा के लिए, आप भी कर सकते हो। आप ऐसा अगर करोगे तो थोड़ा आसान होगा इन सभी से। तो क्या करिए इसके बाद, तो ये सारा चीज लिख दी है, तो मेरे को यही लाना है। फिर फाइनली लास्ट में हम एंगल 5 की जगह ऐसा लिख देंगे और एंगल 3 की जगह बी लिख देंगे और 4 की जगह आपका सी लिख देंगे। तो क्या प्रूफ करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं प्रूफ, तो आइए अब स्टार्ट करें कि ए बी और एम ये ट्रायंगल कैसा है आपका, ये ट्रायंगल आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। इट मींस इसकी वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। सिर्फ इसी ट्रायंगल को देखो, ध्यान से इसी ट्रायंगल को देखना, थोड़ा चक्कर नहीं आना चाहिए। इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल राइट एंगल है। तो आप क्या कहोगे, एंगल 1 और एंगल 1 ये पूरा नहीं है दोस्त, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है। इस एंगल का कोई नाम हमने नहीं दिया है, तो इस एंगल का नाम थोड़ा देखो, इसलिए मैंने 1 2 रखा। तो 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये वाली लाइन से जो एंगल है इसका नाम मैंने नहीं रखा है, तो इसका नाम क्या रख दो, 6। 1 2 3 4 5 पहले से नंबरिंग कर रखा हूँ, तो इसको आप क्या रखो, 6, एंगल 6 नाम रख दिए। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी एम, ए बी एम ट्रायंगल में क्या लिखोगे, ए एम बी बोलो चाहे ए बी एम बोलो, दोनों सेम चीज। तो ये अकेला 90 डिग्री है, तो क्या एंगल 3 और प्लस एंगल 6 क्या आप लिखेंगे बताइए, एंगल 3 प्लस एंगल 6 और प्लस 90 इज इक्वल टू व्हाट, 180। अब यहाँ से therefore 6 लिख दीजिए और यहाँ से आप लिखोगे therefore
एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस ऑफ एंगल 6। तो बच्चों यहाँ से आप लिखोगे एंगल 3 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 6। देखिए एंगल 3 का वैल्यू हम ला दिए इस टाइप से। आप यहाँ पे इतना जो 2 स्टेप मैंने पढ़ाया है वो आप लोग समझने के लिए आप सीधा लिख सकते थे कि इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम बचा हुआ 180 में से बचेगा तो 90, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 90 लिख दें। लेकिन यहाँ पर थ्योरी लगाकर एंगल 3 का वैल्यू हमने ला दिया। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंगल 3 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैंने ट्रायंगल ए बी ए में कंसीडर किया। अब जस्ट इसके इस तरफ फिर 90 डिग्री है, उसको देखिए ट्रायंगल ए एम और क्या सी, ए एम सी, इस ट्रायंगल में देखो, ध्यान से देखना, बताना मत। तो इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए एम सी, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ए एम सी। तो आप क्या लिखोगे, ये 90 डिग्री है, तो फिर यहाँ यूज करोगे कि इस ट्रायंगल में आप क्या लिखें। तो देखिए लिखने जा रहे हैं एंगल 2 प्लस एंगल 5। देखिए इस लाइन को अगर ले रहे हो तो 5 भी आ रहा है और एंगल 2 भी आ रहा है। एंगल 5 प्लस एंगल 2 और प्लस 4 और प्लस क्या 90। तो लिख रहे हैं एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको थ्योरी बता रखे हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अब क्या करो बच्चों, यहाँ पे 490 को फेंको और आप इस एंगल 4 के इक्वल लिखना सीखिए। एंगल 4 को रहने दीजिए, बाकी सबको फेंकिए। 180 माइनस 90 और माइनस ऑफ एंगल 5 और माइनस ऑफ एंगल 2, माइनस ऑफ एंगल 2, ये ऐसा आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, 180 माइनस 90 माइनस ऑफ एंगल 5 प्लस माइनस ऑफ एंगल 2, ये आपका एंगल 4 की वैल्यू आ गया। इसे आप क्या करो, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए एंगल 3 का वैल्यू और एंगल 4 का वैल्यू सेपरेट में मैंने ला दिया। रिक्वायरमेंट क्या है वो समझो। रिक्वायरमेंट है एंगल 3 माइनस ऑफ एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 को तुम्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है तुम्हें, सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों यहीं से आपको पता चलेगा कि व्हाट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद फिर क्या करना चाहिए, तो तुम्हें 2 ग्रुप को बार बार देखनी चाहिए। अगर आप इसे नहीं देखोगे तो टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। तो यहाँ से रिक्वायरमेंट ये पता चल रहा है कि एंगल 3 को सब्ट्रैक्ट करना है एंगल 4 को। एंगल 3 सब्ट्रैक्ट करना है 4 में, यानी एंगल 3 माइनस एंगल 4। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट में एंगल 3 है और इक्वेशन सेकंड में एंगल 4 है। तो फर्स्ट माइनस क्या करें, सेकंड। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। इस इक्वेशन को फर्स्ट से क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सब्ट्रैक्ट करिए, LHS की वैल्यू LHS से सब्ट्रैक्ट करिए। एंगल 3 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 4, मैंने LHS लिख दिया। RHS में क्या है वो लिख डालो, 90 माइनस ऑफ एंगल 6, एंगल 6 माइनस ब्रैकेट में ये सारा चीज आएगा 90 माइनस एंगल ऑफ 5 माइनस एंगल ऑफ 2। ऑन सिंप्लीफिकेशन एंगल 3 माइनस ऑफ एंगल 4, एंगल 3 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो आप उसे चेंज करो, एंगल 6 माइनस ऑफ 90 प्लस ऑफ एंगल 5 प्लस ऑफ एंगल 2। बच्चों तो 90 से 90 क्या हो गया, कैंसिल। फाइनली आपका आंसर क्या आया,
आंसर आया एंगल 3 माइनस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल 5 प्लस एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल 2 माइनस ऑफ एंगल 6। यहाँ से आपको एंगल 3 माइनस एंगल 4 का वैल्यू क्या क्या लाए ऑब्जर्व करो फोटो में, फोटो में ऑब्जर्व करिए क्या क्या आ रहा है। एंगल 5 प्लस एंगल 2, दिस इज एंगल 5, जो कि तुम्हें एंगल 5 को रखना है। और प्रूफ में आपको बता रखे हैं कि जो चीजें प्रूफ में रखना होता है उसे हम छोड़ देते हैं, और जो चीजें प्रूफ में नहीं है उसको फिर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। तो आपके पास 5 भी है, एंगल 3 और 4 भी वहां पे है, आपके पास फालतू क्या है, तो एंगल 2 को तुम्हें हटाना है, एंगल 6 को हटाना है। तो बच्चों ये दोनों एंगल को तुम्हें रिमूव करना है। तो बताओ क्या सोचोगे कि जिससे आपका वो दोनों रिमूव हो जाएगा। तो एंगल 2 ये है और एंगल 6 ये है। एंगल 2 दिस इज एंड दिस इज एंगल 6। तो एंगल 2 को आप क्या लिखोगे और एंगल 6 को क्या लिखोगे। तो देखो हम लिखने जा रहे हैं एंगल 2 और एंगल 1 ये आपका गिवन है। तो आप एंगल 6 को लिखोगे एंगल 1 माइनस एंगल 5। एक बार फिर से लिख देखोगे कि क्या लिखने जा रहे हैं। एंगल 6 को मुझे हटाना है, एंगल 6 को मुझे हटाना है, तो कैसे हटाएंगे देखो। एंगल 1 यहाँ से लेकर इस लाइन तक टच कर रही है, ये आपका एंगल है। और एंगल 6 को मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव का मतलब सिर्फ ऐसे ही उसको इरेज नहीं कर देना, कुछ टेक्निकल चीज यूज करके उसे रिमूव करना है। तो बच्चों ये 6 को रिमूव करना है, तो एंगल 1 में से एंगल 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही ना आएगा। सपोज आप मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 टॉफी है और ये आपके पास 7 टॉफी है, तो 10 टॉफी में ये 3 टॉफी घटाइएगा, ये क्या आएगा, 7 आएगा। तो एंगल 6 को रिमूव करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंगल 6 को रिमूव करने के लिए एंगल 1 में से एंगल 5 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले एंगल 6 को हम रिमूव करने जा रहे हैं। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या लिखने जा रहे हैं। एंगल 3 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 6 को बच्चों क्या लिखेंगे, एंगल 1 माइनस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ पे बार बार देखना क्या कर रहे हैं। तो एंगल 6 रिमूव हो गया, एंगल 1 माइनस एंगल 5, ऐसा करने से एंगल 6 रिमूव हो गया। तो मेरे को 2 एंगल रिमूव करना था, एक एंगल 2 को रिमूव करना था और एक एंगल 6 को रिमूव करना था। तो मैंने 6 को रिमूव कर दिया, मेरे पास एंगल 2 अभी बच रहा है। तो चलिए और आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई एंगल 3 माइनस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 1, और इस साइन के वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस एंगल 5। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, गिवन में मैंने क्या लिखा, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो क्या तुम यहाँ से कैंसिल नहीं कर सकते हो। एंगल 1 10 टॉफी है और एंगल 2 भी 10 टॉफी है, तो -10 और +10 कैंसिल हो गया। आपके पास 2 भी खत्म हो गया, एंगल 6 भी खत्म हो गया। क्या आपके पास रिमेनिंग बचता है, तो आपके पास रिमेनिंग बचता है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आपके पास जो बच रहा है एंगल 3 माइनस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 5, कितना हो जाएगा, 2 एंगल 5। तो इस रिजल्ट को फाइनली मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अब आपको जो लाना था वो आपको आ गया। तो इस 2 को इधर फेंक दीजिए, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 माइनस ऑफ एंगल 4 डिवाइडेड बाय 2। यही तो 2 प्रूव करना था। तो आपको इस थ्योरम को मैंने रखा मैन थ्योरम। मैन क्यों रखा, वो लेटर से ही नाम रख दिए MAN।
क्या एंगल 5 को रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? एम इज इक्वल टू एंगल 3 को क्या लिखे? एंगल बी माइनस ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाई 2। 4 को रिप्रेजेंट सी को कर रहा है, तो ए में एन थ्योरी नाम हमने रखा, इसलिए रखा कि ये याद करने में और इस थ्योरी का नेमिंग करने के लिए मैं रखा कि ए में एन की वैल्यू एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये थ्योरी कब यूज करोगे, फाइनली रिजल्ट कब यूज करोगे, वो आप ध्यान देना। दो कंडीशन होना चाहिए, एक किसी ट्रायंगल को किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए और दूसरा लाइन जो होना चाहिए उसी वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए और दूसरा आपका क्या होना चाहिए? एंगल का बाइसेक्टर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल है मैंने उसका नाम क्या रखा? मैन रखा। और वो जो मैन होगा वो बाकी दो एंगल ट्रायंगल का जो बचा हुआ है रिमेनिंग एंगल है उन दोनों का डिफरेंस को हाफ से क्या कर देना? डिवाइड। तो इस पे एक न्यूमेरिकल यानी एक नंबर वाली वैल्यू देकर देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए एंगल 3, सपोज एंगल 3 आपके पास 80 डिग्री है और एंगल 4 आपके पास जो है वो सपोज 20 डिग्री है। तुम्हें ये मैन फाइंड करना है, मींस एंगल 5 फाइंड करना है। तो जो दो ट्रायंगल्स का जो दो एंगल ट्रायंगल का है उन दोनों एंगल को क्या करोगे? डिफरेंस करोगे और 80 माइनस ऑफ 20 और इसको हाफ से डिवाइड करोगे तो तुम्हें आंसर एग्जैक्टली कितना आएगा? इसका 30 डिग्री आएगा। 80 माइनस 20 क्या होगा? 60 और डिवाइडेड बाई 2 इट मींस क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो आप डायरेक्ट इसको रिजल्ट यूज करना, आपके बुक में वो क्वेश्चन है और आपको इस प्रॉब्लम को 3 बार आप सॉल्व करोगे। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को बार बार देखिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बताइए और इसको दूसरे तरीका से भी आपको बता सकते हैं। थैंक यू।